दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोरेगांव तहसील के एक गांव में, जिस गांव का नाम है ग्राम पंचायत घोटी। दर्शकों इस सरपंच उप सरपंच और सदस्य चुने जाते हैं ताकि गांव का विकास करें, पर इस ग्राम पंचायत में एक नया ही मामला अपने को देखने को मिला है। यहाँ के जो उप सरपंच है उनका कहना ये है कि 2 साल से लगभग लगातार यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ कि जो भी 14 वित्त 15 वित्त का जो फंड था वो कहाँ कहाँ खर्च किए, उसकी जानकारी के लिए बार बार सचिव साहब को जानकारी मांग रहे हैं और अर्ज भी दे रहे। उस बावजूद भी सचिव साहब ने उनको आज तक कोई जानकारी नहीं दी, ऐसा उनका आरोप है। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये ग्राम पंचायत का क्या पूरा मामला है, उनसे ही जानने का प्रयास करें। उप सरपंच साहब आप बताइए कि क्या पूरा मामला है, किस चीज़ की आप जानकारी बार बार सचिव साहब को मांग रहे हैं? मामला सर ये है कि मैंने 2 साल 3 या 4 महीने हो गए, हमारी बॉडी बैठी है, तब से मैं एक अर्जी लगाया था। एक मतलब 14 वित्त का जो पैसा आया था, फंड आया था, 5 साल में कितना आया और कहाँ खर्चे किए, तुमने किए कि नहीं किए, ये अर्जी लगाया था पहले। फिर दूसरा अर्जी लगाया था MRGS में 2015 से 2020 तक कितने शौचालय बने और कितने काम हुए, वो भी नहीं मिला अभी तक। फिर अभी ये जो करंट में 15 वित्त चालू है, तो सचिव साहब का कहना ये है कि बॉडी कर रही है, पंचायत कर रही है काम, ओके। बाकी पंचायत में मैं भी हूँ, उप सरपंच हूँ ना मैं, तो मेरे को कुछ नहीं पता कि जैसे 15 वित्त का जैसे फंड आता है, पहला टप्पा आया था लगभग 18-19 लाख रुपए, डिवाइड होता है वो। तो मेरे को पता तो चलना चाहिए कि तुम पेंटिंग किए, नाली बनाए कि क्या किए। मुझसे पूछो, डिसाबल करते ये लोग, लेटर लगाए वो भी दिए नहीं इनने। तो अभी तक के जो लगातार माहिती मांग रहा हूँ मैं, और अभी ये 1-1.5 हफ्ता पहले ये माहिती मंगाया था मैंने। 19 तारीख को चौथे महीने में मीटिंग थी हमारी, मासिक सभा। मतलब मासिक सभा में आ जाएगा, ये वाचन हो जाएगा, सब लोग हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उससे कोई लेन देन नहीं है। यहाँ जो मोहल्ले बैठे हैं या गांव बैठे हैं या किसी के अभी चालू में घर बैठ रहे, तो जो अतिक्रमण कर रहे रोडों पे, गैला टोले में भी हो रहा है, जाना टोले में हो रहा है, आंबा टोले तो फूले है बेचारी, उससे कोई लेन देन नहीं हमको। और घोटी में भी, घोटी में ऐसा हो रहा है कि अंदर कौन अतिक्रमण कर रहा है उससे कोई लेन देन नहीं हमको। जो हाईवे पे हो रहा है, जैसी हाईवे पे अगर हो रहा है, पंचायत के सामने हो रहा है, और वो अतिक्रमण ऐसा है कि एक इंसान को अगर अतिक्रमण करना भी है तो लगभग 30 बाय 50 का प्लाट पकड़ लो ना जी, एक परिवार पलता है। बाकी एक इंसान थोड़ा ने, सा मैं इसको रोकने का प्रयास हाँ करूंगा। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो बार बार अर्ज कर रहे हो वो जानकारी सचिव साहब क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण हो सकता है? सर एक कारण पूछा मैंने, हज़ारों बार पूछा, बाकी 2-3 बार उन्होंने बोले कि मैं नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे। 1-2 बार बड़ी बड़ी बातें भी हुई, चिल्ला चपाट भी हुई, बाकी उनने कुछ मेरे को माहिती दी है नहीं। उसके बाद में भी मैं अर्ज लगाना बंद नहीं किया। अच्छा ये तो यहाँ पे सचिव साहब कौन है? अभी मैं ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ, मेरे को सचिव साहब नहीं दिखते, उनका क्या नाम है पूरा और अभी कहाँ गए वो? सर उन सचिव साहब ने, ये उनकी पोस्ट बड़ी है यहाँ पे, अनिल राणे, अभी कहाँ गए वो? ग्राम विकास अधिकारी थे यहाँ पे, और उनको ये एक पंचायत दी गई थी ये पात्रे गई के वहाँ पे। और अभी वो लोग, उनकी पोस्टिंग और बढ़ गई, तो ये 2 दिन पहले सड़क अर्जुनी गए। अभी कहाँ गए? अभी मैं आया ग्राम पंचायत में, अभी कौन यहाँ सचिव है फिर? अभी कहाँ गए सचिव साहब? अभी सर सचिव का पता नहीं है, कुछ नहीं है, पंचायत कौन चला रहा है क्या चला रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है, कब आ रहे कब जा रहे। आप बोल रहे हैं कि उसका ट्रांसफर हो गया, तो आज सचिव साहब आए थे क्या? अभी आया था वो, आपके पहले आधा घंटा पहले यहाँ मीटिंग थी हमारी बॉडी की, तब आए थे, यहाँ बैठे भी थे, और फिर बाहर निकले। और उसके बाद में आपकी जैसी गाड़ी दिखी, मैंने बोला कि नागपुर वाले भी आ गए, तो उनने गाड़ी को किक मारे और निकल दिया, कहाँ गए नहीं पता। तो अभी यहाँ पे फिर सचिव कौन है तात्पुरता? तात्पुरता सचिव कौन है ये भी नहीं पता हमको। आपको किसने जानकारी दी उसके ट्रांसफर हुए क्या? ये यहाँ के सरपंच है और बॉडी ने, और उसके पहले दिए थे ट्रांसफ़र हुआ करके, ये जो कर्मचारी है, चपरासी हो गया, लिपिक हो गया और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इनने दिए थे। इस तरह पूरा यहाँ का मैटर उप सरपंच साहब बता रहे हैं। दर्शकों कुछ दिन पहले एक परिषद हुई थी, सरपंच की परिषद, उसमें काफ़ी सारा
गाइडेंस किया गया था कि जो सचिव है और सरपंच और उपसरपंच जो सदस्य है उनके साथ काफ़ी गुडविल रहना चाहिए, पर इनके बताने के हिसाब से सचिव, सरपंच और उपसरपंच जो सदस्य है उनके साथ गुडविल नहीं है, ऐसा ही बोलना चाहिए। क्योंकि ये बता रहे हैं कि सचिव साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि इसके पहले क्या कार्यकाल चला उसका हिसाब दीजिए, पर कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। सचिव साहब ने इनको एक दो बार ऊंची आवाज़ में बात भी की, ऐसा इनका कहना है, और बता रहे हैं कि अगर जानकारी नहीं दूंगा तो आप क्या कर लूँगा। जब गुडविल ही नहीं रहेंगी तो गाँव का विकास, सरकार उनको तनख्वाह देती लाखों रुपए और एक सचिव की नियुक्ति होती हर ग्राम पंचायत के ऊपर, और इस तरह गुडविल के हिसाब से गांव में काम होना चाहिए, पर काम होते हैं नहीं होते ये तो जानकारी, पर इनके साथ कोई गुडविल नहीं इनके बताने के हिसाब से। यहाँ पे सरपंच भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उप सरपंच ने जो बात की है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पे अभी सचिव साहब कौन है मैडम? अभी सचिव साहब यहाँ तत्काल में कौन है? अभी तत्काल में तो चार्ज यानी हिरडा माली के सर है ना, वो आने वाले हैं। तो जो भी इनका कहना है कि मेरे को इतनी साल की मैंने माहिती चाहिए, लेकिन मेरे को 2 साल होके 4 महीने हुए यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं 2 साल और 4 महीने की माहिती दूँगी, फिर बाकी की तो माहिती मैं दे नहीं सकती। और मेरा कहना है ये कि आज तक जो भी काम हुए तो सबके सहमति से यानी काम हुए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं है, सब हमारे इतने 11 की बावड़ी है तो 11 को भी मालूम था कि यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। और जो भी माहिती यानी इनको 25 साल की यानी 26 साल की कितनी भी साल की माहिती मांगना होगा तो बीडीओ साहब से ने माहिती मांग सकते हैं, ये मेरा कहना है। उन्होंने तो जो अर्ज हमको दिखाया तो अर्ज में तो ग्राम विकास अधिकारी नाम है, सचिव का ही नाम है, तो सचिव साहब इनको जानकारी क्यों नहीं देता? क्या कारण हो सकता है? तो मैं यही बोल रही हूँ कि अभी तो सचिव साहब यहाँ पे फिलहाल नहीं है, उनका ने बदली हो गई और विस्तार अधिकारी 2021 में उन्होंने एक अर्ज दिया है कि मेरे को ये साल की माहिती दे, पर उसके पहले भी उन्होंने माहिती नहीं दी। अभी तो वो गए हैं, पर इसके पहले क्यों माहिती नहीं दी? क्या कारण हो सकता है? मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती यहाँ पे कौन सा विषय है और कहाँ। ये विषय भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार यहाँ ग्राम पंचायत में, घोटी ग्राम पंचायत में आज तक कोई ने ऐसे नहीं लिया कि भ्रष्टाचार हुआ करके। तो अब उप सरपंच साहब की तो मानसिकता यानी सही नहीं होंगी, इसीलिए बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का नाम डाल रहा है। और सब ये जो कुछ भी हुआ और होता है तो सबको मालूम है कि 15 युक्त में कितना पैसा आया और 15 युक्त के काम कौन से हुए और कौन से वार्डों में कौन सा काम हुआ और कितना हुआ क्या नहीं हुआ करके सभी को मालूम है। और यानी हमारे मासिक मीटिंग में वो चर्चा होती है। और यहाँ तक कि सब एक चेक करते हैं तभी चैने सिग्नेचर देते हैं, ऐसे नहीं कि सिग्नेचर दे दिए और प्रोसीडिंग बंद कर दिया, ऐसा तो हमारे मासिक मीटिंग में चलता है नहीं। अभी मैडम ये बताओ, आप जब से सरपंच का कार्यकाल संभाल रहे तब से कितने मतलब यहाँ क्या काम हुए? यहाँ हमारे गैला टोला में खड़ीकरण का हुआ और नाली हुई, और ये अपना अभी कंपाउंड वाल का पेंटिंग का काम चालू है। माता माई का काम हुआ। आमदार फंड से हमारे घोटी का रोड हुआ और घोटी की चावड़ी हुई, अपने हनुमान मंदिर की चावड़ी हुई। और गैला टोले में भी हम अभी यानी अभी डाले वीट यानी साहित्य डाले कि वहाँ पे गैला टोला में वो जितने काम आप बता रहे हो अभी, तो ये इसमें पूरे उप सरपंच और सभी जो सदस्य हैं उनके ठराव मंजूर होते थे क्या? ठराव ठराव में लिख के मंजूर होते थे और सबकी सिग्नेचर सहमति से ये काम शुरू किए और यानी करते थे। और सबको मालूम होता था कि यहाँ पे इतना काम हुआ और इतना काम बाकी है। ये सब 15 युक्त के भी काम जो भी है वो सब यानी सबके यानी इसके टेबल यानी सबके पास में जाता है। वो ऐसा नहीं कि ये काम चालू हुआ तो ये कहीं है करके, सब पूर्ण यानी हमारा नियोजन होता था 15 युक्त के काम इतने करना है करके। और फिर नियोजन के हिसाब से सभी वार्ड में अपने वार्ड, अब ऐसा नहीं कि सरपंच एक ही वार्डों को देखेगी करके। 4 वार्ड की मैं सरपंच हूँ तो 4 वार्डों के हिसाब से मैं काम करती हूँ और काम हमारा अच्छा चलता है।
अब सरपंच उप सरपंच आपको कहाँ ये दिखता है, तो वो उन्हीं को उनका मैटर है वो। उपसरपंच साहब, मैडम बता रहे कि ये ठहराव वगैरह हो रहे हैं, जब से कार्यक्रम आप लोग संभाल रहे तब से मतलब अच्छे ही काम बता रहे हैं, तो ये बातें बराबर है, पर इसके पहले में जो हुआ उसकी जानकारी मांग रहे हैं ना आप? बरोबर सर। मतलब अभी जो कार्यकाल में जो- काम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जो सरपंच मैडम को आपने पूछे, सरपंच मैडम का जो जवाब है आउटसाइड जा रहा है। जो आपने पूछे वो जवाब नहीं दे रही सरपंच मैडम। मेरे को ये बताओ, जैसी काम हो रहा है मुंह से हो रहा है क्या? लिखित नहीं होना पंचायत को? मैडम तो बोले ठहराव सुनो वगैरह ना, चाहिए। एक बात, जैसी ठहराव में जैसी प्रोसीडिंग रहती है सर, तो वहाँ लिखा जाता है, ओके, और फिर साइन लिया जाता है। उसके बाद में जो एंड होता है तो सचिव और सरपंच की सिक्का और साइन लगती है, उसके बाद में पूरा पास होता है। मेरे को ये बताओ, मैं अभी तक लगभग तुम आज से 9 महीने पहले से पूरे अगर माहिती मंगाओ तो उपसरपंच की साइन लगभग आज की प्रोसीडिंग में 6 महीने के बाद में साइन लगी है। मैंने मारा होगा साइन, चेक कर लो आप, है कि नहीं? मतलब आपका कहना है कि जो ठहराव हुए जो प्रोसीडिंग हुई उसमें आपकी साइन नहीं है, मतलब आपको बताया नहीं गया? सिस्टम ये है कि जो प्रोसीडिंग बंद होती है अपन पंचायत समिति में लगभग 7 दिन के अंदर या 7 दिन के बाद वहाँ जाके चेक करवाना पड़ता है, या वो क्या करते नहीं पता। बाकी अभी भी कम से कम 8 इसमें ऐसा होगा कि संदीप मेश्राम ने साइन तो मारा नहीं, बाकी संदीप मेश्राम की साइन आ गई, डेट भी आ गई, क्योंकि पहले मैं डेट लिखता था। चलो ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे ग्राम पंचायत में कार्यभार चल रहा है, तो इसकी शिकायत आप अभी कहाँ करेंगे? सर मैं अभी कलेक्टर साहब को करूँगा, BDO साहब को करूँगा और मंत्रालय भेजूँगा। दर्शकों, हमने उपसरपंच सरपंच की पूरी इंटरव्यू लिया हुआ है और आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दोनों का हमने बयान लिया है। सरपंच मैडम कुछ और बता रहे हैं, उपसरपंच सर कुछ और बता रहे हैं, और मेन यहाँ का जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि 2 साल 2.5 साल पहले में 14 वित्त 15 वित्त का जो फंड खर्च मतलब जो आया था उसका हिसाब किताब के लिए बार बार उपसरपंच सचिव साहब को अर्ज लिख रहे कि जो इसके पहले जो काम हुआ है उसकी जानकारी, कहाँ पैसा खर्च किया, कितना फंड आता था उसकी जानकारी दीजिए। पर यहाँ के जो सचिव साहब है वो जानकारी नहीं दे रहे। क्या कारण है नहीं देने का, वो एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। इन्होंने बताया कि अभी मैं कलेक्टर को और मंत्री को सभी जगह मतलब शिकायत करने वाला हूँ। अब शिकायत करने के बाद चौकसी होती है, जांच पड़ताल होती है, उसमें क्या सत्य सामने आता है वो देखना बाकी होगा। दर्शकों, यहाँ से हमारा प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ प्रभात मीडिया के संग। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।